हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज की वीडियो लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग नेट जीआरएफ पेपर 1 यूनिट डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट डाटा इंटरप्रिटेशन इज दिस वन, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था और इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस आए थे। तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छे से देख लीजिए, इनकी वैल्यूज देख लीजिए अच्छे से। एंड नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो इस डीआई से रिलेटेड था। तो पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु प्रेफर ट्रैवलिंग बाय मेट्रो फ्रॉम कंपनीज डी एंड ई टुगेदर एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु प्रेफर ट्रैवलिंग बाय बस फ्रॉम कंपनीज ए, डी एंड ई। तो बेसिकली इसमें आपको डिफरेंस बताना था फ्रॉम द नंबर ऑफ पीपल जो मेट्रो ट्रैवल कर रहे हैं कंपनीज डी और ई के, टू द नंबर ऑफ पीपल्स जो prefer कर रहे हैं traveling by bus from companies A, D and E. So now you have the following options and the correct answer for this question is option number सेकेंड, दैट इज 1162। तो ये कैसे आया आइए जानते हैं डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले इसमें ये ट्रिक है कि डीआई में ना आपको डायरेक्टली नंबर्स नहीं दे रखे। नंबर सिर्फ आपको ऐसे एम्प्लॉयज का दे रखा है जो खुद के व्हीकल से चल रहे हैं। बाकी जो एम्प्लॉयज हैं जो मेट्रो प्रेफर कर रहे हैं या जो बस प्रेफर कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज का परसेंटेज दे रखा है। तो उस परसेंटेज को यूज करके आपको नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम कंपनी डी का निकालते हैं। तो कंपनी डी के जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं जो अपने खुद के व्हीकल्स यूज करते हैं वो है 182, और कंपनी डी के ऐसे एम्प्लॉयज जो मेट्रो प्रेफर करते हैं वो है 70%। एंड फर्दर कंपनी डी के एम्प्लॉयज जो बस प्रेफर करते हैं वो है 16%। अब देखिए 70 प्लस 16% कितना हो गया, 86% हो गया। तो 100% में से 86 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 14%। तो जो 14% का जो रेशियो वो ऐसे लोग हैं जो खुद के व्हीकल्स ट्रैवल कर रहे हैं और वो आपके डीआई में दे रखा है वो है 182। तो देखिए अगर 14% 182 है तो 100% कितना होगा, 100% होगा 1300। ठीक है, ऐसे ही अब आप 1300 में से निकाल लेंगे कि मेट्रो से कितने लोग प्रेफर कर रहे हैं, 70%। तो वो कितना हो गया, 70% ऑफ 1300 दैट इज 910। ऐसे ही आप कंपनी डी के ऐसे एम्प्लॉयज का रेशियो निकाल लेंगे जो प्रेफर करते हैं बस, और वो दे रखा है कि 16% ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो बस प्रेफर करते हैं। तो 16% 1300 का कितना हो गया, 208। अच्छा, बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि ये परसेंटेज निकली कैसे, 70% कैसे निकाला 1300 का 910। तो उसके लिए आप ज़रूर मेरे डीआई के 2 पार्ट्स फाउंडेशनल कोर्स में हैं, वो ज़रूर देख लीजिए। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया है कि परसेंटेज कैसे निकालनी होती है एक वैल्यू की, एवरेज कैसे निकालना होता है, रेशियो कैसे निकालना होता है। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप है, बेबी स्टेप्स निकालने के, वो आप उन वीडियोस में ज़रूर देख लीजिए, आपको उससे पूरा आइडिया हो जाएगा। तो वो 2 वीडियोस हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की, बहुत बेसिक से मैंने सिखाया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको ये सब निकालना आ जाएगा। ठीक है, नाउ सेम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप कंपनी ई का निकाल लेंगे। अब कंपनी ई में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो व्हीकल प्रेफर करते हैं अपने ओन, दैट इज 220। ठीक है, और कंपनी डी में ऐसे एम्प्लॉयज जो मेट्रो प्रेफर करते हैं वो है 72.5%। कंपनी डी में ऐसे एम्प्लॉयज जो बस प्रेफर करते हैं वो है 15%। सो अब बचा कितना, 12.5, क्योंकि 72.5 प्लस 15% आपका हो गया 87.5। 87.5 में से आप माइनस करेंगे 100 में से तो बचा 12.5। तो 12.5 कितने लोग हैं, 220 एम्प्लॉयज हैं जो खुद के व्हीकल से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल लेंगे कि अगर 12.5% जो है वो 220 एम्प्लॉयज हैं तो उसका 100% कितना हो गया, 100% हो गया 1716। तो 1760 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है जो कंपनी ई में काम कर रहे हैं। तो कंपनी ई में फर्दर कंपनी ई में ऐसे एम्प्लॉयज जो मेट्रो प्रेफर कर रहे हैं वो है 72.5%, और 72.5% ऑफ 1760 इज इक्वल्स टू 1276। देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी ई जो बस प्रेफर कर रहे हैं वो है 15%। तो 1760 का 15% होता है 264। अब ऐसे ही आप कंपनी ए के भी निकाल लेंगे। तो कंपनी ए में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो खुद के व्हीकल ट्रैवल करने में पसंद करते हैं वो हैं 184 एम्प्लॉयज। ठीक है, और कंपनी ए में मेट्रो जो प्रेफर करते हैं एम्प्लॉयज हैं 68%, बस प्रेफर करते हैं 24%, 8% रिमेनिंग हो गया। तो 8% जो है वो 184 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो खुद के व्हीकल ट्रैवल करते हैं। तो 100% कितना हो गया, दैट इज 2300। तो अब ऐसे ही आप निकालेंगे 24% ऑफ 2300 हो गया 552 जो बस ट्रैवल करते हैं, ये उन एम्प्लॉयज़ का नंबर हो गया। तो अब आपको क्या फाइनली पूछा गया था एग्जाम में कि एम्प्लॉयज़ जो मेट्रो प्रेफर करते हैं डी और ई कंपनी के, ठीक है, उनका डिफरेंस निकालना था किससे, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो बस प्रेफर करते थे फ्रॉम कंपनी ए, डी एंड ई। तो सारी वैल्यूज़ को आप रख दीजिए, 910 प्लस 1276 जो आपके हो गए मेट्रो प्रेफर करते थे जो एम्प्लॉयज डी एंड ई कंपनी के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर आप माइनस करेंगे किसमें से, एम्प्लॉयज जो बस प्रेफर करते थे फ्रॉम कंपनी ए, डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, 552, 208 एंड 264। व्हेन यू फर्दर solve it down, it comes to be 1162. So this was the correct answer. Let's move with the next question.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो प्रेफर करते हैं ट्रैवलिंग बाय मेट्रो फ्रॉम ए, बी एंड सी कंपनी. So now you have the following options and the correct answer is option number first, that is 3908. हाउ लेट्स डिस्कस. देखिए कंपनी ए के एम्प्लॉयज जो मेट्रो प्रेफर करते हैं वो है 68% और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कंपनी ए के कितने थे हमने पहले क्वेश्चन में निकाल ही लिया था, दैट वाज 2300. तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कंपनी ए के मेट्रो प्रेफर करते हैं वो हो गया 68% ऑफ 2300, दैट इज 1564. ऐसे ही आप कंपनी बी का निकाल लेंगे. कंपनी बी के जो एम्प्लॉयज मेट्रो प्रेफर करते हैं 60% है. टोटल नंबर ऑफ कंपनी बी में जो एम्प्लॉयज है वो है 1560 और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कंपनी बी के मेट्रो प्रेफर करते हैं वो है 60% ऑफ 1560, दैट इज 936. ठीक है, ये वैल्यूज हम पहले वाले क्वेश्चन में निकाल लिए थे, तो दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. ऐसे ही आप कंपनी सी का निकाल लेंगे. कंपनी सी में एम्प्लॉयज जो मेट्रो प्रेफर करते हैं वो है 55%. कंपनी सी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है कंपनी सी के वो हो गए 2560 एंड फर्दर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कंपनी सी के प्रेफर करते हैं मेट्रो वो है 55% ऑफ 2560, दैट कम्स टू बी 1408. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको बस ये तीनों वैल्यूज को एडिशन करना है जो आपके निकले हैं, दैट इज ऐसे एम्प्लॉयज का नंबर जो मेट्रो प्रेफर करते हैं ऑफ ए, बी एंड सी कंपनी के. तो ए कंपनी के थे 1564, बी कंपनी के थे 936 और सी कंपनी के थे 1408. इन तीनों को आप ऐड करोगे यू विल गेट द आंसर, दैट इज 3908. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो प्रेफर करते हैं ट्रैवलिंग बाय बस ऑफ कंपनी सी टू दैट ऑफ कंपनी डी. So now these are the following options and the correct answer for this question is option number third, that is 48:13. How, let's discuss. देखिए कंपनी सी के एम्प्लॉयज जो बस प्रेफर करते हैं वो है 30% और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कंपनी सी में है जैसे कि हमें पता है हमने पहले क्वेश्चन में निकाला है, दैट इज 2560. तो 30% ऑफ 2560 कितना होता है 768. ऐसे ही आप कंपनी डी का निकाल लेंगे. कंपनी डी में एम्प्लॉयज जो बस प्रेफर करते हैं 16% है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं 1300 और 16% ऑफ 1300 कितना होता है 208. अब रेशियो आपसे पूछा गया है कंपनी सी टू दैट ऑफ रेशियो डी, तो सी पहले आएगा डी बाद में आएगा. ठीक है, तो सी हो गया आपका 768 एंड डी हो गया आपका 208. अब अगर आप ये दोनों साइड्स को डिवाइड करोगे 16 से, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 48:13. फाइन. So let's move with the next question. The next question is what is the average number of employees in A, B and D company? So now you have the following options and the correct answer is option number 4th, that is 1720. So आइए जानते हैं डिटेल में. देखिए एवरेज आपसे पूछा गया है. एवरेज आपको पता ही है क्या होता है. एवरेज होता है सम ऑफ वैल्यूज अपन नंबर ऑफ वैल्यूज, है ना. अब आपसे पूछा गया है वो तीन वैल्यूज कौन कौन सी कंपनी की है, ए, बी एंड डी कंपनीज की, और ये आप वैल्यूज पहले ही निकाल चुके हैं. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपको पता ही है. ए कंपनी के थे 2300, बी कंपनी के थे 1560 एंड डी कंपनी के थे 1300. तो अब आप क्या करेंगे, ये तीनों जो वैल्यूज हैं उसमें आप एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज सम ऑफ वैल्यूज अपन नंबर ऑफ वैल्यूज. इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे और इनको डिवाइड कर देंगे 3 के साथ एंड देन यू हैव द आंसर, दैट इज योर 1720. So let's move with the next question. So next question is from another DI जो आपके एग्जाम में पूछा गया था and this is the DI, these are the following values जो आपके DI में पूछी गई थी. Also देखिए जब DI दिया जाए ना तो जो चार्ट में वैल्यूज हैं वो तो देखिएगा, पर जो क्वेश्चंस में वैल्यूज या कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो भी एक बार जरूर देख लीजिएगा. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. कभी कभी उसमें भी कुछ वैल्यूज ऐसी दे दी जाती हैं टोटल या समथिंग लाइक दैट, तो उसको आप मिस मत करिएगा उस डाटा को, है ना, क्योंकि आपको बेसिकली इंटरप्रेट करनी है चीज़ें इसी डाटा से जो आपको गिवन है क्वेश्चन में. तो इस DI से जो पहला क्वेश्चन था, लेट्स डिस्कस दैट. So the question is what is the ratio of total number of children from village V4 to the number of children जो school attend कर रहे हैं from the same village. So now you have the following options and the correct answer is option number थर्ड, दैट इज 29:21. सो हाउ लेट्स डिस्कस. देखिए एक चीज बहुत क्लियरली आप याद रखिएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो है 5800. ठीक है, और ऐसे चिल्ड्रंस जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं वो है टोटल नंबर 3600. आपके DI में बहुत एक्सप्लिसिटली से मेंशन करा गया है. तो V4 जो विलेज है उसमें कितने चिल्ड्रन है, दैट इज 18%. तो 18% ऑफ 5800 कितना हो गया 1044. ऐसे ही V4 विलेज में 21% चिल्ड्रन ऐसे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं. तो वो किस में से है, वो 3600 में से निकालेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं वो टोटल 3600 हैं. तो आप 3600 में से 21% निकालोगे, दैट कम्स टू बी 756. ठीक है, इसी का आप रेशियो निकाल लेंगे. फर्दर यू विल ब्रेक इट डाउन एंड डिवाइड इट फ्रॉम द सिमिलर वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 29:21. So let's move with the next question.
The next question is, what is the total number of children who do not attend school from the village second and village third together? So you have the following options and the correct answer is option number थर्ड, दैट इज 518. तो ये कैसे निकला आइए जानते हैं डिटेल में. देखिए विलेज सेकेंड में जो टोटल बच्चे हैं दैट इज 24% ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, तो दैट इज 1392. 24% ऑफ 5800 होता है 1392. ठीक है ना. फर्दर विलेज 2 में 28% ऐसे बच्चे हैं, ऐसे चिल्ड्रन हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं. तो वो कितना हो गया, 3600 में से निकालेंगे ना. 3600 में से 28% निकाल लोगे तो दैट कम्स टू बी 1008. ठीक है, अब आपको देखिए निकालना क्या है. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया नॉन अटेंडिंग का, पर द ट्रिक इज कि आपके डाटा इंटरप्रिटेशन में नॉन अटेंडिंग चिल्ड्रन का वो परसेंटेज नहीं दे रखा है ना वैल्यूज दे रखी हैं. आपको वैल्यूज दे रखी है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन की और ऐसे चिल्ड्रन की जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं. तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन में से वैल्यू माइनस कर देंगे जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं. तो जो वैल्यू बचेगी दैट इज 384, वो ऐसे बच्चों की होगी ना जो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे अल्टीमेटली. ऐसे ही आप V3 विलेज का निकाल लेंगे. V3 में 11% है चिल्ड्रन टोटल 5800 के, दैट इज 1638. ऐसे परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन जो स्कूल जा रहे हैं वो है 14%. तो 14% ऑफ 3600 इज इक्वल्स टू 504. अब आप इसी में डिवाइड माइनस कर देंगे. ठीक है, टोटल नंबर में से ऐसे बच्चे जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं और आपको मिल जाएगा ऐसे बच्चों का अमाउंट जो स्कूल नहीं अटेंड कर रहे, दैट कम्स टू बी 134. नाउ फर्दर आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे. कितना, 384 जो विलेज सेकंड का आया वैल्यू और V3 का आया 134. सो 384 प्लस 134 इट कम्स टू बी 518. सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, what is the average number of children who do not attend school from village second, village third and village 5 together? So देखिए जो इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है उसी टाइप का ये क्वेश्चन है. इसमें भी आपको ऐसे बच्चों का रेशियो निकालना है, ऐसे बच्चों का एवरेज निकालना है जो अटेंड नहीं कर रहे हैं. 3 विलेजेस से पूछा गया है, V2, V3 एंड V5 टुगेदर. हाउएवर दीज वर द फॉलोइंग ऑप्शंस जो आपको गिवन थे एग्जामिनेशन में एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज 508. तो ये कैसे निकला आइए जानते हैं डिटेल में. देखिए अब क्योंकि आप इससे पहले क्वेश्चन में V2 एंड V3 विलेज का तो निकाल ही चुके थे, तो दैट वाज 518. तो आपको उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं. अब आपको किसको निकालना है, आपको निकालना है V5 विलेजेस के बच्चों का नंबर जो अटेंड नहीं कर रहे. तो V5 में टोटल जो बच्चे हैं दैट इज 31%. तो 31% ऑफ 5800 हो गया 1798. ऐसे बच्चे जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं वो है 22%. तो 22% ऑफ 3600 कम्स टू बी 792. 798 में से माइनस करेंगे 792, आपको मिल जाएगा 1006 जो है ऐसे बच्चों का अमाउंट जो स्कूल नहीं जा रहे हैं. अब V2, V3, V5 को इनका क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ वैल्यूज अपन नंबर ऑफ वैल्यूज. तो सम ऑफ वैल्यूज हो गया 384 एंड 134 V2 एंड V3 विलेज का एंड देन V5 विलेज का 1006. इनको डिवाइड कर देंगे 3 के साथ. 3 के साथ क्यों डिवाइड करें, क्योंकि 3 ही वैल्यूज हैं. ठीक है, एंड व्हेन यू फर्दर सॉल्व इट डाउन यू गेट द आंसर दैट इज 508. So yes, let's move with the next question. The next question is, the total number of children from the village 4 and village 5 together is approximately what percent more than that the total number of children who do not attend school from the same 2 villages. अब आपको क्या करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना है V4 एंड V5 विलेजेस का, और फिर ये पता लगाना है कि वो कितना परसेंट ज़्यादा है ऐसे बच्चों से जो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे V4 और V5 विलेजेस में. ठीक है, सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 जो है 120. हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए V4 में 18% बच्चे हैं. 18% आउट ऑफ 5800 हो गया 1044. V4 में 21% ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं. सो दैट इज 21% ऑफ 3600, दैट कम्स टू बी 756. अच्छा ये याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया कि 3600 क्यों हम लोग निकाल रहे हैं जब हमें अटेंड करने वाले बच्चों का रेशियो निकालना है, क्योंकि टोटल नंबर बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं स्कूल वो 3600 हैं और विलेज में टोटली 5800 बच्चे हैं. तो अब 5800 में से कुछ बच्चे जा भी रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं भी जा रहे हैं, है ना. अब V5 में टोटल जो है बच्चों का अमाउंट दैट इज 31%. 31% आउट ऑफ 5800 हो गया 1798. अब जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं वो है 22%. तो 22% ऑफ 3600 इज 792. अब फर्दर देखिए आपसे पूछा क्या गया था, नॉन अटेंडिंग निकालने के लिए पूछा गया था. तो नॉन अटेंडिंग कैसे निकलेंगे, नॉन अटेंडिंग चिल्ड्रन की वैल्यू निकलेगी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन माइनस अटेंडिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, तो दैट कम्स टू बी we will solve it down and you will get the answer 2842 minus 1548. फर्दर आप इसे और माइनस करोगे you'll get the answer 1294. अब आपको परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, you'll get the answer by solving this equation that is 120%. Let's move with the next question.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं फ्रॉम V1 विलेज से इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर विलेज. So now you have the following options and the correct answer is option number 1, that is 58. How? Let's discuss. देखिए V1 में 16% बच्चे हैं टोटल, 5800 से 16% 5800 का हो गया 928. V1 में 15% ऑफ चिल्ड्रन स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, तो स्कूल अटेंड कर रहे हैं 3600 बच्चे, तो 3600 में से 15% हो गया 540. तो परसेंटेज जो आस्क है आप उसको सेम लगा देंगे, दैट इज 540 upon 928 into 100, that comes to be 58.19. So hence the correct answer is option number 1. However 58.19 सेम वैल्यू आपके ऑप्शंस में नहीं दे रखी, पर जो क्लोजेस्ट वैल्यू है दैट इज 58 आपके ऑप्शंस में से. तो कभी कभी आप अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू भी चूज कर सकते हैं DI के क्वेश्चंस में. और ये याद रखिएगा क्वेश्चन में भी मेंशन था कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है, तो हेंस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी 58%, जो नियरेस्ट वैल्यू है इस 58.19 की. ठीक है, सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now let's move with the next question. The next question is from this DI, और ये DI था जो आपके एग्जाम में पूछा गया था. इसमें आपको कुछ ग्रेड्स दे दिए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन स्टाफ है प्रोफेशनल ग्रेड्स में और मैनेजरियल ग्रेड्स में, और फिर उनका अमाउंट दे रखा है. ठीक है, फर्दर नीचे नोट में देखिए आपको दे रखा है कि देयर आर 5 टीम्स एज मैनी मैन इन प्रोफेशनल ग्रेड्स एज वुमेन. ठीक है, और ये भी बोल रखा है कि जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं दैट इज़ अ टोटल ऑफ 1300 स्टाफ. ठीक है, चाहे दोनों में प्रोफेशनल और मैनेजरियल ग्रेड्स बोथ में. 8% जो टोटल वर्क फोर्स है कॉर्पोरेशन का दैट इज एम्प्लॉयड इन प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल ग्रेड्स. ठीक है, अब ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोसेस करके रखनी है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन था दैट इज इन टोटल हाउ मेनी स्टाफ मेंबर्स बोथ मेन एंड वुमेन आर एम्प्लॉयड इन प्रोफेशनल ग्रेड्स इन द कॉर्पोरेशन. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 540. हाउ? लेट्स डिस्कस. देखिए जैसे आपने टेबल में देखा है जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टाफ्स है प्रोफेशनल ग्रेड्स में कॉर्पोरेशन में वो कितना है, वो है, तो देखिए सबसे पहले आप निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टाफ इन प्रोफेशनल ग्रेड ऑफ कॉर्पोरेशन. प्रोफेशनल ग्रेड में कौन कौन से आ गए, लीगल, टेक्निकल, HR, फाइनेंशियल एंड अदर वाला. तो वो वाली कौन कौन सी है, 30 + 15 + 20 + 15 + 10, दैट कम्स टू बी 90. नाउ एज पर द क्वेश्चन जो टोटल नंबर ऑफ स्टाफ है दैट इज 30 इंटू नंबर ऑफ फीमेल स्टाफ. ठीक है, सो दैट विल बी 5 इंटू 90. 90 इज द फीमेल स्टाफ इन प्रोफेशनल ग्रेड जो आपने निकाला है. ठीक है, तो दैट कम्स टू बी 450. अब जो नंबर ऑफ टोटल स्टाफ एम्प्लॉयड करा गया है टू प्रोफेशनल ग्रेड ऑफ कॉर्पोरेशन दैट विल बी 90 + 540. ठीक है, दैट कम्स टू बी that will be 90 + 450, that comes to be 540. So hence that is the correct answer. Let's move with the next question. The next question is how many of the total staff in professional and managerial grades are men. So now you have the following options and the correct answer for this question is option number 2, that is 1180. How? Let's discuss. देखिए as per the question जो description में दे रखा है that is number of professional male staff जो है वो 450 हैं, और जो कमेंट भी है दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल ग्रेड्स दैट इज 1300. ये भी आपके क्वेश्चन में दे रखा था इन्फॉर्मेशन में. तो नंबर ऑफ फीमेल स्टाफ जो मैनेजरियल ग्रेड में आ गई दैट इज वो 3 वैल्यूज में होंगी. दैट विल बी फ्रॉम टीम मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाला जो वैल्यूज दे रखा है. सो दैट इज 25 + 1 + 4 कम्स टू बी 30. Now the number of total staff जो managerial grade में है that is 1300 - 540 that comes to be 760. ठीक है, now the total number of male जो managerial staff में है that is 760 को आप माइनस कर देंगे 30 से. 30 is the amount of female staff. ठीक है, that comes to be 730. अब जो टोटल नंबर ऑफ मेल स्टाफ है प्रोफेशनल ग्रेड में वो कितना हो गया, वो हो गया 450. ठीक है, जो नंबर ऑफ प्रोफेशनल मेल स्टाफ है प्लस अभी जो हमने वैल्यू निकाली दैट इज 730. तो 730 + 450 कम्स टू बी 1180. Let's move with the next question. The next question is how many men are in managerial grade. So now you have the following options and the correct answer is option number 3, that is 730. तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाल ही लिया था कि जो टोटल नंबर ऑफ मेल स्टाफ है मैनेजरियल ग्रेड में दैट इज 730, तो आपको फर्दर से सॉल्व डाउन करने की ज़रूरत नहीं थी. Let's move with the next question. The next question is how many people does the corporation employ. So now you have the following options and the correct answer is option number 1, that is 16,250. How? Let's discuss. तो देखिए let all the staff जो corporation में है be X. अब as per the question जो X है, ठीक है, that is 8 upon 100. दैट कम्स टू बी 1300. ठीक है, तो अब जो x हो गया वो कितना हो गया ना. फर्दर आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 16250. सो हेंस दैट इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
what percentage of women in professional grades is in legal and HR combined? So now you have the following options and the correct answer for this question is option number first, that is 50%. How? देखिए जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स है प्रोफेशनल ग्रेड में वो कितनी है 90, जो हमने पहले निकाला था, ठीक है. अब परसेंटेज ऑफ वुमेन जो लीगल एंड HR प्रोफेशनल ग्रेड में टुगेदर हैं दैट इज 30 एंड 15 जो आपके DI में दे रखा है. तो आप इसका क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो फीमेल्स हैं उसका आपको परसेंटेज निकालना है. तो आप 90 इंटू तो आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 90 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है. तो 45 अपॉन 90 इंटू 100 कम्स टू बी 50%. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज 50%. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द नेक्स्ट DI जिससे क्वेश्चन पूछे गए थे. सो दीज आर द वैल्यूज. इसमें आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा है, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ दे रखा है, नंबर ऑफ रिसेंटली प्रमोटेड एम्प्लॉयज़ दे रखा है. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, अकाउंट, प्रोडक्शन, IT, HR और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के. सो लेट्स सी द क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो प्रमोट करे गए हैं फ्रॉम द HR डिपार्टमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं सेम डिपार्टमेंट में. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है 30.56. सो हाउ लेट्स डिस्कस. देखिए जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जिनका प्रमोशन हुआ है HR डिपार्टमेंट में दैट इज 11%, ठीक है. तो 11% ऑफ 600 कितना हो गया 66. ऐसे ही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं HR डिपार्टमेंट में वो हैं 12%. तो 12% ऑफ 1800 कितना हो गया, दैट इज 216. हाँ ये याद रखिएगा 600 और 1800 वैल्यूज कहाँ से आई, 600 वैल्यू आपके DI में दे रखा है टोटल नंबर ऑफ रिसेंटली प्रमोटेड एम्प्लॉयज़ और 1800 वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो पूरी कंपनी में है, ठीक है. HR डिपार्टमेंट में उस कंपनी के सिर्फ 12% है. तो 12% ऑफ 1800 कितना हो गया 216. सो 66 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 216, दैट इज 30.56 अप्रॉक्सीमेटली. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पूछे गए थे जो प्रमोट करे गए हैं सारे डिपार्टमेंट से टुगेदर, उनका क्या परसेंटेज है अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट में, ठीक है. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है 33. तो ये कैसे आया आइए जानते हैं डिटेल में. देखिए जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जिनका प्रमोशन हुआ है फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स दैट इज 600, वो आपके DI में दे रखा है ना. ना टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स में वो भी आपको दे रखा है, वो है 1800. सो नाउ अब आपको बेसिकली रेशियो निकालना था. तो रेशियो तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं इसका, कैसे, पार्ट अपॉन होल इंटू 100 करके. सो पार्ट्स में आगे आपका 1600, होल हो गया आपका 1800, इंटू 100 करेंगे, यू विल गेट द आंसर दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 33.3%, ठीक है. सो हेंस दैट इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये जितना फॉर्मूला है ना परसेंटेज का, पार्ट अपॉन होल या फिर जैसे भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, वो सब मैंने DI की वीडियो में पढ़ाया है, तो वो दोनों DI की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ बताने थे जो वर्क करें प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में टुगेदर. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज 291. सो हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल. अब आपको देखो फीमेल एम्प्लॉयज़ का नंबर नहीं दे रखा है, वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको मेल की दे रखी है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल से माइनस करना पड़ेगा मेल को, तब आपको आंसर मिलेगा फीमेल एम्प्लॉयज़ का. फाइन. सो लेट्स मूव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो देखिए टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ निकालनी है जो वर्क कर रही है प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में. तो सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो फीमेल एम्प्लॉयज़ वर्क कर रही हैं वो हैं 30. अब सबसे पहले आप निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रही हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. तो उसके लिए पहले आप निकाल लीजिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. तो वो कितने हैं, 35% है. तो 35% ऑफ 1800 कितना हो गया 630. मेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं 50% है. तो 50% ऑफ 1020 कितना हो गया 510. तो अब आप क्या करेंगे, फीमेल कैसे निकालेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे मेल एम्प्लॉयज़ को, आपको मिल जाएगा फीमेल एम्प्लॉयज़ का नंबर जो है 120. सेम आप करेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकाल देंगे, 18% है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पूरी कंपनी के, तो दैट इज 324. मेल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 15% है 1020 के, दैट इज 153. फीमेल एम्प्लॉयज़ निकालना है, टोटल में से माइनस कर देंगे मेल एम्प्लॉयज़ को, 171 निकल आएगा. टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ कितने हो गए दोनों डिपार्टमेंट के, 120 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के और 171 मार्केटिंग डिपार्टमेंट के. इनको ऐड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर 291. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is how many females work in the accounts department. So now you have the following options and the correct answer is option number first that is 309. How, let's discuss. देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालेंगे अकाउंट डिपार्टमेंट में. तो वो कितने हैं 20% है, 20% ऑफ 1800, सो दैट कम्स टू बी 360. मेल एम्प्लॉयज़ जो है वो हैं 5% ऑफ 1020, तो 5% कितने हो गए 51.
तो आप फीमेल कैसे निकालेंगे, वही टोटल से मेल एम्प्लॉयज माइनस कर देंगे, you'll get the answer that is 309. Fine. Let's move with the next question. The next question is from this DI and ये DI आपसे पूछा गया था, इसमें आपको years mention है and these are the colleges जो mention है P, Q, R, S and T. ठीक है, अब इसके अलावा इसमें पूछा दिया गया है इन्फॉर्मेशन कि स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिट करे गए हैं जो डिनोट है A से, और स्टूडेंट्स जिन्होंने लेफ्ट कर दिया है जो डिनोटेड है L से. फाइन, लेट्स सी द करेक्ट आंसर. द क्वेश्चन इज, so now let's move with the questions. So the question is the average number of students जो स्टडी कर रहे हैं सारे 5 कॉलेजेस में P से लेके T तक का in the year 2018 specifically वो कितना है. So now you have the following options and the correct answer is option number सेकेंड जो है 3188. तो ये कैसे निकला आइए जानते हैं डिटेल में. देखिए, सबसे पहले आपको निकालना है जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं कॉलेज पी में, ठीक है, 2018 में, तो वो आप कैसे निकालेंगे. अब 2016, 17 और 18 की जो वैल्यूज़ हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने अटेंड करा था वो क्या है 2250, 660 और 580. इसको आप किससे माइनस कर देंगे 440 और 420 से, जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लेफ्ट कर दिया कॉलेज पी को. ठीक है, 2017 और 18 की वैल्यूज दे रखी है, 2016 की नहीं दे रखी, तो यही दो वैल्यूज को माइनस कर देंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो मिल जाएगा जो स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज 2630. ऐसे ही आप क्यू कॉलेज का निकालेंगे. ठीक है, क्यू कॉलेज में 2016, 17 और 18 की जो वैल्यूज थी जिन्होंने अटेंड करा था स्टूडेंट्स वो थे 2100, 900 प्लस 650, माइनस कर देंगे दैट इज 500 प्लस 430, दैट इज ऐसे बच्चों का अमाउंट जिन्होंने लेफ्ट कर दिया है कॉलेज क्यू को, जो आपके डीआई में दे रखा है. आप एक बार डीआई जरूर देखिए वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, सो यूल गेट कि मैं ये वैल्यूज कहाँ से बता रही हूँ. सो दैट विल 2720. तो ऐसे ही आप आर, एस एंड टी कॉलेजेस का भी निकाल लेंगे. जब टोटल निकलेगा दैट कम्स टू बी 15940. ठीक है, अब आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो दैट इज 15940 को आप डिवाइड करेंगे 5 के साथ, क्योंकि 5 कॉलेजेस की वैल्यूज हैं. सो हेंस यू गेट द आंसर दैट इज 3188. दैट इज योर ऑप्शन नंबर सेकेंड विच इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the number of students जो college Q में पढ़ रहे हैं till 2020 is what. So now you have the following options and the correct answer is option number third, that is 3090. How, let's discuss. देखिए, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिट करे गए हैं कॉलेज क्यू में फ्रॉम 2016 टू 2020 दैट इज 2100, 900, 650, 570 एंड 600. तो इनको ऐड करोगे कितना हो गया 4820. ये आप डीआई में जाके देखिए वैल्यूज. नाउ फर्दर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने लेफ्ट करा है कॉलेज क्यू फ्रॉम 2016 टू 2020 वो कितनी है, वो दे रखी है वैल्यूज 500, 430, 420 एंड 380. सो दैट कम्स टू बी 730. अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कॉलेज क्यू में स्टडी कर रहे हैं 2020 तक. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिट करे गए थे कॉलेज क्यू में 2016 से 20 माइनस कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने लेफ्ट करा है कॉलेज क्यू फ्रॉम 2016 टू 2020. सो दोनों वैल्यूज आपके पास है 4820 माइनस 1730, दैट कम्स टू बी 3090. सो हेंस दैट इज द करेक्ट आंसर. Let's move with the next question. The next question is the number of students that are leaving is approximately what percent of the number of students जो admission ले रहे हैं college Q में from the year 2016 to 2021. So now you have the following options and the correct answer is option number third, that is 39. So how, let's discuss. देखिए, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लीव कर रहे हैं कॉलेज क्यू फ्रॉम द ईयर 2016 टू 21 वो वैल्यूज आप डीआई से निकाल लीजिए. वो कौन कौन सी हैं 500, 430, 420, 380 और 440. सो दैट कम्स टू बी 2170. ऐसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एडमिट हो रहे हैं कॉलेज क्यू में फ्रॉम 2016 टू 2021 दैट इज 2100, 900, 650, 570, 600 एंड 680. सो दैट इज 550. ना आपको परसेंटेज निकालना है ऐसे स्टूडेंट्स का जो लीव कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू ऐसे बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया है. सो दैट इज 2170 अपॉन 5500 इंटू 100 कर देंगे. सो दैट कम्स टू बी 39.4%. अब आपको अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज पूछा गया था और आपके ऑप्शंस में जो सबसे क्लोजेस्ट है 39.4 से वो है 39, विच इज योर ऑप्शन नंबर थर्ड. सो हेंस दैट इज द करेक्ट आंसर. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ M and N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एडमिट करे गए हैं कॉलेज S में एंड Q में फ्रॉम 2017 टू 21, तो M minus N क्या होगा. So now you have the following options and the correct answer is option number first, that is 830.
तो ये कैसे निकला आइए जानते हैं डिटेल में। देखिए अब देखिए पहले कॉलेज एम का निकाल लेंगे। अब कॉलेज एम तो आपके क्वेश्चन में दे रखा है पर ओरिजिनल डीआई में वो है कॉलेज एस, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एडमिट करे गए हैं 2017 से 2021 तक, दैट इज 880 प्लस 800 प्लस 790 प्लस 840 प्लस 920 आपके डीआई में दे रखे हैं। अब वो वैल्यूज उधर से निकाल सकते हैं, इनको ऐड करोगे 4230 आंसर होगा। ऐसे ही कॉलेज एन का निकाल लेंगे जो ओरिजिनली आपका कॉलेज क्यू है ना। सो उसकी जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 2017 से 21 तक में एडमिशन लिया है, 2017, 18, 19, 20, 21 की वैल्यूज़ हैं 900, 650, 570, 600 एंड 680, दैट कम्स टू बी 3400। अब m माइनस n पूछा गया कितना होगा, तो m की जो वैल्यू है वो है 4230, n की है 3400, तो माइनस करेंगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 830 विच इज़ योर करेक्ट आंसर। So yes, this is all the questions for today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.